हेलो गाइस, नमस्कार। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो इन स्टेप पे। जैसे कि हम बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है, जैसे कि हम पहले अपनी क्लास ले चुके हैं, क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 1.1 पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके 4 ऑप्शन। तो हम आगे के क्वेश्चन इसमें करेंगे। अगर आपको कहीं और कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम बिना समय खराब किए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर लेके ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। मतलब कि अगर आंसर सही होगा तो प्लस में मार्क्स दिए जाएंगे, अगर गलत होगा तो माइनस में मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसके 5 राउंड हैं जिसमें जैक ने अंक प्राप्त किए हैं। पहले राउंड में 25, दूसरे में -5, तीसरे में 10, चौथे में -10, चौथे में 15 और पांचवें राउंड में 5, पांचवें राउंड में 10। ठीक है, क्या क्या अंक जैक ने कौन कौन से कितने 5 राउंड में कितने अंक प्राप्त किए हैं? पहला 25 प्लस का, दूसरा माइनस का 5, गलत आंसर दिया, तीसरे में भी गलत आंसर दिया, माइनस का 10, चौथे राउंड में 15, पांचवें राउंड में 10। तो ये 5 राउंड में हैं, इन्होंने अंक प्राप्त किए कुछ ऐसे। तो हमें इसके टोटल निकालना है, इसका कुल योग निकालना है। ठीक है, तो अब कुल योग टोटल निकालने के लिए हम टोटल करेंगे, ऐड करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करेंगे ना, तो पहले कितने अंक लिए? 25। ठीक है, दूसरे में लिए माइनस, दूसरे में कितने लिए? ऐड करना है। ठीक है, 2 साइन होंगे, 2 साइनों के बीच में ब्रैकेट जरूर आएगा। दूसरे में कितने लिए इसने? -5। ठीक है, फिर हम तीसरा प्लस करेंगे, तीसरे में कितने लिए इसने? -10। चौथे राउंड में इन्होंने लिए +15 लिए, तो माइनस का नहीं है, सही आंसर दिया था जैक ने तो प्लस का मिला उसे। तो पांचवें राउंड में उसने +10, ये भी प्लस का, बिकॉज जैक ने सही आंसर दिया। ठीक है, सही आंसर देना कितना अच्छा रहता है, देख लो। अब पहले हम इससे क्या करेंगे, हमें पता है कि प्लस बराबर प्लस होता है। ठीक है, माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस प्लस बराबर माइनस होता है। ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसी के बिहाफ में हम आगे चलेंगे। हम पहले प्लस कर लेंगे इन दोनों को, पहले हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। क्या आ गया? 25 प्लस का। अब हमने क्या देखा था? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस, माइनस का यहां पर आ जाएगा 10। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम पहले चिन्ह हटाएंगे, चिन्ह हटाने के लिए ये बाहर प्लस है, अंदर माइनस है। ठीक है, माइनस और प्लस कितना क्या होता है? माइनस। तो इधर आ गया माइनस का 10। अब इसका भी यही हाल है। ठीक है, तो ये प्लस -5। ठीक है, अब ये 25 का 25 यहां पर वैसे उतर जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, माइनस प्लस कितना हो गया? रहने दो, इसको नहीं जोड़ते हम, इसको हम ऐसे करते हैं सीधा, सिंपल इक्वेशन से। इधर से हम इसको माइनस कर लेंगे, 20 आ गया। ठीक है, 20 बड़ा था इसलिए 25 बड़ा था, इसलिए प्लस का 20 आ गया, माइनस का 10 प्लस 25। एक एक करके करते हैं, फिर हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या माइनस का दे रखा है ना, सिंपल इक्वेशन लेके चलते हैं हम, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। ये हो गया 20 में से 10 गए, 10 प्लस का 25, कितना हो गया आंसर? आंसर आ गया 35। देखो प्लस का आएगा क्योंकि साइन माइनस का कोई साइन है ही नहीं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, प्लस वाले को ऐड कर लिया एक दूसरे में, तो ये 25 हो गया,
ठीक है, फिर हमने इसके ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 10 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस का 5 आ गया, फिर हमने सिंपल इक्वेशन लिया, 25 में से -5 कर दिया 20 आ गया, फिर 20 माइनस 10 आ गया, फिर 20 में से -10 कर दिया 10 आ गया। ठीक है, ये प्लस का आया क्योंकि 25 बढ़ा था, यहाँ पे 20 बढ़ा था इसलिए प्लस का आया। तो अब हम 10 में 25 जोड़ेंगे, कितना आ गया 35। ठीक है, तो सिंपल सा था ये क्वेश्चन, ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है कि भैया सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था और मंगलवार को 2 कम हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 3, मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ट्यूसडे को 2 सेल्सियस ड्रॉप हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया -2। ठीक है, -2 डिग्री हो गया। ठीक है, इससे 2 कम हो गया। तो इन्होंने पूछा मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। ठीक है, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था ये हमें बताना है। तो सिंपल सा है, सोमवार को कितना था 5 -5 डिग्री, 2 को क्या हो गया -2 और हो गया, मतलब नीचे की ओर चला गया, ड्रॉप हो गया, कम हो गया, तो -2 होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन यहाँ पे भी पढ़ी, पहले भी पढ़ी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। कैसा, प्लस का नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन बोला गया है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, मतलब रेज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो 4 डिग्री बढ़ गया। अब मंगलवार का तो हमारा निकल गया आंसर, मंगलवार का, ट्यूसडे का आंसर हमारा आ गया -7 डिग्री सेल्सियस। अब बोलता है, यहाँ पे हम कर दिया, मंगलवार का आ गया -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बुधवार को तापमान, वेडनेसडे को कितना होगा, अगर तापमान 4 डिग्री बढ़ जाता, मतलब प्लस हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, पर प्लस हो जाता है, तो ट्यूसडे को कितना था। अब हम यहाँ पे मंडे नहीं लेंगे, ट्यूसडे लेंगे, क्योंकि एक दिन पीछे चल रहे हैं ना, बुधवार से पहले ट्यूसडे आता है। ठीक है, -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उन्होंने बोला 4 डिग्री बढ़ गया, तो -7 प्लस में 4, क्योंकि 4 बढ़ा है तो प्लस का आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 गए, आंसर आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री किसका आएगा, प्लस का माइनस का, यहाँ पर आएगा माइनस का, बिकॉज 7 बड़ा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, आ गया वेडनेसडे का। ठीक है, वेडनेसडे का क्या आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलते हैं। तो मित्रों आगे चलते हैं। चौथा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5,000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच के दूरी निकालो। तो मतलब मान लो ये सी है, ठीक है, ये समुद्र तल है, इससे 5,000 मीटर क्या उड़ रहा है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, मछली बना दी मैंने एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, अब इसी समुद्र तल से नीचे 1200 मीटर क्या है, एक पनडुब्बी है। ठीक है, एक पनडुब्बी
चल रही है, इन दोनों का जो पॉइंट है एक बिंदु है, ये विशेष बिंदु पर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो सिंपल है, इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा है, हमें इन दोनों की बीच की दूरी निकालनी है। समुद्र तल से ये 5000 प्लस है, ये 5000 नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 5000 प्लस 1200, ठीक है। कितना हो जाएगा 6200, ठीक है। सीधा आ जाएगा आंसर, मतलब 6200 मीटर इन दोनों की क्या निकल जाएगी दूरी। ये क्या है, हवाई जहाज की दूरी 5000, और ये 1200 क्या है, पनडुब्बी की दूरी। किससे, समुद्र तल से। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो किसकी दूरी निकल गई, पनडुब्बी से हवाई जहाज की दूरी निकल गई, ठीक है। डिस्टेंस इन दोनों का निकल गया। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो बना के एक और दे सकता हूं। तो भाइयों और बहनों, मोहन अपने बैंक खाते में, 5वां क्वेश्चन, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। 5वां क्वेश्चन, डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट 2000 रुपये, ठीक है। और विड्रॉल करता है, निकालता है 1642 रुपये, मतलब 1642 रुपये। तो अब उसके बैंक में कितनी राशि जमा है। अब देखो भैया, सीधी सी बात है, 2000 उसने जमा करे, ठीक है, सोमवार को जमा करे और मंगलवार को 1600 निकाल लिए। 2000 रुपये जमा किए, ठीक है, 1642 निकाल लिए, ठीक है। 1642 निकाल लिए तो कितने आएंगे, 1642 निकाल लिए। अब माइनस कर लो, सीधा सीधा इसी में रख के कर लो, 1642, ठीक है। माइनस कैसे करते हैं हम, कैसे माइनस करते हैं, ये गया इधर, वो गया इधर, ठीक है, ये गया इधर, वो गया उधर, आएगा 368। कितना आ गया 368। करके दिखाऊं, एक ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ठीक है। इधर 9, इधर 9, इधर 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, ठीक है, और 6 में से 9 में से 6 गए 3, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, 358 रुपये। कितना हो गया 358 रुपये उसके अकाउंट में बचे। कितने बचे, 358 रुपये। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रखा है, अच्छा भैया रीता आ गई। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 भी पता चल गया आपको। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है रीता बिंदु ए से पूर्व। अच्छा भैया, इधर तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमने खींची एक लाइन, ठीक है, ये है पश्चिम, ये है पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये है बिंदु ए, जहां पे है कौन, रीता। रीता भैया का क्या कर रही है, रीता भी ए पे, ए से जा रही है पूर्व की तरफ। पूर्व कहाँ है, वेस्ट, ईस्ट, ये रहा, ठीक है। ईस्ट जा रही है कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलती है बिंदु बी तक। ये है बिंदु बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीता चलती है
20 किलोमीटर। कितना चलती है? 20 किलोमीटर। या उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर चलती है। अरे भैया, जब यहाँ पश्चिम में जाना तो इधर क्यों चली? चलो चलते हैं। अब बी से वो इधर चल गई 30 किलोमीटर पश्चिम वेस्ट की तरफ। कितना चल गई? 30 किलोमीटर। मतलब बिंदु ए से आगे निकल गई कितना? 10 किलोमीटर। यहाँ पे कोई बिंदु सी बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं हम बिंदु सी। तो पश्चिम की तरफ तो कहाँ चली गई भैया रीता? बी तो पहुंच गई पहले, अब बी से वापस चलेगी पश्चिम की तरफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चल गई तो 20 किलोमीटर ए से बी चली थी, तो मतलब ए से आगे निकल गई वो पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ ए से आगे निकल गई, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकल गई। ये तो हमने ऐसे ही सोल्व कर लिया, अब आगे क्या जरूरत है? ठीक है, पूर्व की तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक में निरूपित किया जाता है, तब पश्चिम की ओर तय की को दूरी को कैसे निरूपित करोगे? भैया अब सीधी सी बात है कि हमें यह बताना है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। तो भैया बिंदु ए से ये चली यहाँ पर 10 किलोमीटर। सॉल्व कर लेते हैं। पहले चली 20 किलोमीटर, ठीक है, फिर चली 30 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले जो चली थी वो प्लस में था, जो बाद में चली वो माइनस में था। प्लस का हम निशान लगाते नहीं हैं। ठीक है, तो 20 में से 30 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा -10 किलोमीटर। पर -10 किलोमीटर तो चल नहीं सकती, तो माइनस का यहाँ पे मतलब होगा वेस्ट। माइनस का यहाँ पे मतलब होगा पश्चिम की ओर चला हुआ जो रास्ता है। ठीक है, वेस्ट की तरफ चली कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए हम इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस में तो कोई चलता नहीं है, सब प्लस में ही चलते हैं ना। माइनस में चलोगे? कोई है जो चल के दिखाएगा माइनस में? नहीं चल सकता ना। ठीक है, तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भैया क्वेश्चन नंबर 7 में तो हमें डब्बा दे रखा है, डब्बा बनाना पड़ेगा, मैजिक ब्रिक। ठीक है, एक मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है? अब देखो भैया, एक बना लिया हमने मायावी वर्ग, ये तो आयत बन गया। चलो छोड़ो, 1 2 3 ये वाली लाइन हम मिटा देते हैं। ठीक है, जो ये होती हैं इनको बोलते हैं रो। ठीक है, इनको बोलते हैं रो। और जो ये को होते हैं ऐसी लेटी हुई वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और जो ऐसे होते हैं इनको बोलते हैं विकर्ण, मतलब डायगोनम। ठीक है, डायगोनम बोलते हैं इनको, विकर्ण। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं पंक्ति, कॉलम को बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ, और इस डायगोनम को बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, अब मायावी वर्ग वह वर्ग होते हैं जिनके स्तंभ में जो भी संख्या है उनको ऐड करेंगे तो आंसर अगर 0 है तो इस स्तंभ का भी 0 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये भी 0, इसको ऐड करेंगे तो ये भी 0। ठीक है, अब इन पंक्तियों को, इन कॉलम्स को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए, इन कॉलम को अगर ऐड करेंगे तो भी 0, इन कॉलम को भी करेंगे तो भी 0। ठीक है, अब हम विकर्ण को भी ऐड करेंगे, ये 3 नंबर्स तो भी 0 आना चाहिए, ये 3 नंबर तो भी 0 आना चाहिए। तो मतलब अगर हम स्तंभ में लिखी संख्याओं को ऐड करेंगे तो 0 या फिर प्लस या फिर 9 या फिर 10, मतलब कि इन सब का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लिया कि 0 0 आ रहा है,
ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया 0 0 आया तो ये मायावी वर्ग है, मैजिक ब्रेक है। अगर यहाँ पर एक का यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर 0 है, सबका 0 आ रहा है, तो ये मायावी वर्ग नहीं है, ये मैजिक ब्रेक नहीं है। हमें सिर्फ यही वेरीफाई करना है कि इन दोनों में से कौन सा मैजिक ब्रेक है, मायावी वर्ग है। तो देखते हैं हम 7वें का पहले में हमें क्या दे रखा है, 5 -1 -4, ठीक है, -5 -2 7, ठीक है, 0 3 और -3, ठीक है। अब हम इनका बना लेते हैं। ये तो बन गए हमारे स्तंभ, ये बन गए हमारे कॉलम्स, ये हमारे डायगोनम्स और ये डायगोनम, ठीक है, विकर्ण। अब हम चलते हैं, पहले हम विकर्णी प्लस कर लेते हैं। विकर्ण होते हैं ये 3, इसको प्लस करेंगे। विकर्ण को प्लस करेंगे तो पहले आ गया 5 जमा में -2 जमा में -3, ठीक है। रूल हमें पता ही है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस प्लस माइनस होकर इधर आ गया -3, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस होकर इधर आ गया -2, ये प्लस का है तो ये प्लस का प्लस रहेगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसको, इससे करेंगे तो इधर आ गया 3, 5 में से 2 गए 3, -3, 3 में से 3 गए तो आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। तो भैया पहले विकर्ण का इसका आंसर आ गया 0, तो हम इसके साथ यहाँ पर लिख लेते हैं 0, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसका 0। अब हम दूसरे विकर्ण को कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम विकर्ण से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि विकर्ण 2 है, फिर स्तंभ से करेंगे। अब दूसरा विकर्ण है -4 -2 0, ठीक है, -4, ठीक है, प्लस में -2 प्लस में 0, ठीक है। विकर्ण कौन सा है, दूसरा, ठीक है, सेकंड विकर्ण है। तो अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस -2, ठीक है, ये माइनस ये 0, क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 + 0, मतलब कि यहाँ आ जाएगा -6, आंसर आ जाएगा -6, ठीक है। अब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें यहीं से पता लग गया कि ये मैजिक ब्रेक नहीं है, ये मायावी वर्ग नहीं है, मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि एक विकर्ण आ रहा है 0, दूसरा विकर्ण आ रहा है -6। जब ये दो ही एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम आगे वाले निकाल के क्या करें। हमें यहीं से पता लग गया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है। पहले का आंसर हमारा 7वें का पहला निकल गया। अब हम चलते हैं 7वें का दूसरा, जिसमें हमें लग सकता है टाइम। हम आगे चलकर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पहला तो हमें समझ आ गया, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब हमारे अगर हमने 2 विकर्ण निकाल लिए पहले, अगर वो ही बराबर नहीं है तो आगे के क्या चीज़ बराबर निकाले हम, क्योंकि हमें तो सारी चीज़ें बराबर लेनी है, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले में क्या दे रखा है कि भैया एक है और क्या है -10, 1 -10 0, -4 -3 -2 -6 4 -7, ठीक है। एक बार आप बुक में चेक करना सही लिखे हैं। तो हम पहले पहले विकर्ण को ले लेते हैं, विकर्ण 1, ठीक है। विकर्ण 1 में क्या दे रखा है, 1 प्लस में -3 प्लस में -7, ठीक है। तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस का 7 आ गया, माइनस प्लस माइनस का 3 आ गया, 1 प्लस का ही लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 10 -1, तो यहाँ पर 1 में से 10 तो जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -9, ठीक है। क्या आ जाएगा -9। तो पहले विकर्ण का आंसर क्या आ गया, हम इस साइड ऊपर लिख लेते हैं। पहले विकर्ण का आंसर आ गया -9।
ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे विकर्ण की तरफ। दूसरा विकर्ण है विकर्ण दूसरा, ठीक है, 0 -3 -6, 0 प्लस में -3 प्लस में -6, ठीक है, प्लस में -6। सेम वही तरीका, माइनस प्लस -3 आ गया, ठीक है, माइनस प्लस -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया, पर साइन किसका आएगा? माइनस का, बिकॉज 6 बड़ा है, 0 यहाँ पर आ गया। अब 0 में से -9 जाएगा तो कुछ आंसर नहीं आएगा, कुछ होगा ही नहीं, मतलब सेम का सेम उतर जाएगा, -9। तो दूसरा विकर्ण हमारा क्या आ गया? -9। दूसरा विकर्ण भी -9 आ गया। अब हम आगे चलते हैं रो की तरफ, क्योंकि 2 विकर्ण तो आगे, क्या पता आगे हमारे जो रोज हैं उनमें कोई सेम ना निकले, कोई जिनकी एडिशन सेम ना निकले। अब हम आगे चलते हैं पहली रो, ये फर्स्ट रो में चलते हैं हम, 1 4 6, ठीक है, रो फर्स्ट है, तो इसमें क्या है? पहला 1 जमा में -4। हमेशा 2 साइनों के बीच में ब्रैकेट जरूर लगाना है, या तो कोई संख्या या फिर ब्रैकेट, ठीक है, प्लस में -6। अब चलते हैं आगे, 1 का 1 ऐसे उतर गया, माइनस प्लस माइनस का 4 आ गया, माइनस प्लस माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अब माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, ये 1 ऐसे उतर गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 10। माइनस का 10 क्यों आ गया? माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि 6 बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, 1 में से 10 को निकालेंगे तो -9, ठीक है। तो पहली रो का आंसर क्या आ गया? -9। भैया पहली रो भी बराबर आ गई। अब तो हमें और जल्दी जल्दी आगे चलना पड़ेगा। सेकंड रो में चलते, सेकंड रो है -10 प्लस में -3 प्लस में 4, रो सेकंड, ठीक है, माइनस प्लस -3 प्लस का 4। अब क्या करें? अब क्या करें हम? माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, कितना आ गया? प्लस माइनस का 13 प्लस में 4, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे पर साइन माइनस का आएगा। अब 13 में से 4 निकालेंगे, ठीक है, माइनस प्लस कितना होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो गया 9, पर साइन आएगा माइनस का। अरे भाई सेकंड रो भी आ गया सेम आंसर, -9, ठीक है। क्या पता, आप देखते हैं, क्या पता तीसरी रो ही ना निकले। चलो प्रार्थना करो कि तीसरी रो बराबर ना निकले, नहीं तो हमें सारे क्वेश्चन सारी सॉल्व करने पड़ जाएंगे, ठीक है। रो तीसरी, 0 प्लस में -2 प्लस में -7, ठीक है, 0 का 0 उतरा, माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -7। अरे बाप रे, यहाँ तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे, -9। 0 का कोई मतलब नहीं बनता भाई। तीसरी रो भी -9 निकल गई। अब तो हमें कॉलम्स भी निकालने पड़ेंगे, सारे कॉलम्स भी निकालने पड़ेंगे। कॉलम नंबर 1 ले लेते हैं हम पहले। कॉलम नंबर पहला, कॉलम पहला आ गया 1 जमा में -10, ठीक है, जमा में 0। 0 का तो कोई मतलब बनता नहीं है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 -10। अरे बाप रे, कॉलम 1 भी -9 आ गया। अब बचे 2 कॉलम और, चलो इन दोनों का भी निकाल लेते, एक के पीछे क्या रुके। कॉलम 2, -4 प्लस में -3 प्लस में -2। अरे भाई माइनस ही माइनस है, -4 प्लस माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -2। अरे यार माइनस प्लस, सॉरी माइनस 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 प्लस, ये हो गया -7 -2 माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया? -9, साइन आएगा माइनस का। भैया दूसरी रो भी, दूसरा कॉलम भी -9 आ गया आंसर। अब चलते हम कॉलम नंबर 3, आखिरी
सारा ही करवा लिया इन्होंने हमसे, निकलवा लिया। -6 जमा में 4 जमा में -7 क्या आ गया भैया, -6 का 6, 4 का 4, माइनस प्लस माइनस का 7। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो आ गया -2 क्योंकि 6 बड़ा था। अब बीच में साइन है माइनस, इधर आ गया 7, माइनस माइनस प्लस। अरे भाई ये तो मायावी वर्ग निकल गया, ये सारे आगे एक बराबर, सबका जोड़ एक समान आ गया। क्या आ गया, -9। ठीक है, रो भी, विकर्ण भी और कॉलम भी, सारे सबको हमने जोड़ के देखा एक एक करके, तो क्या आया, -9 सबका। तो ये क्या है भैया, सेकंड का आंसर, हाँ यह है मायावी वर्ग है। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, मैंने भी टाइम नहीं देखा, तो वैसे भी घड़ी नहीं है मेरे पास अभी। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, आगे और देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।